मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जीवन में अब एक ऐसा बदलाव आया है जिसे परमात्मा ने तुम्हारे भीतर डाला है। पहले तुम अपनी हर एक बात और हर एक समस्या दूसरों से साझा करते थे और जो भी चल रहा था उसे सबको बताने में कोई बुराई नहीं समझते थे। लेकिन अब परमात्मा ने तुम्हें यह समझाया है कि यह दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी तुम सोचते हो। बहुत से लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे रहस्यों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब तुमने खुद को बदल लिया है। तुम किसी को भी अब अपनी कमजोरियों के बारे में नहीं बताते। तुमने अपनी सुरक्षा को समझ लिया है और दूसरों से अपनी व्यक्तिगत बातें छुपाना शुरू कर दिया है। अब तुमने अपनी गलतियों से सीख लिया है और परमात्मा के द्वारा तुम्हें यह समझाया गया है कि यह तुम्हारी जीवन की एक बड़ी शिक्षा थी। तुम अब उन मिस्टेक्स को नहीं दोहराते और तुम्हारी इस समझदारी ने ही तुम्हारे शत्रुओं को परेशान कर दिया है। तुम्हारे विरोधी जलभून कर अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुमने कैसे खुद को संभाल लिया है और अब वे तुम्हें तोड़ नहीं सकते। वे चाहकर भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे। यह तुम्हारी निस्वार्थी और पवित्र आत्मा की शक्ति है जो परमात्मा ने तुम्हें दी है। अब यदि तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें उनकी सजा नहीं मिलेगी। तुमने कभी किसी को जानबूझकर दुख नहीं दिया, न ही किसी को अपने स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाई। यह सबसे बड़ी बात है। तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारा हर एक अच्छा कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएगा। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गंदी बातें कही हैं, उनकी बुरी बातें अब उन पर ही वापस लौटेंगी। जो भी उन्होंने तुम्हारे लिए किया है वह अब उनके खिलाफ काम करेगा। परमात्मा ने उन पर अपनी न्याय की शक्ति दिखाई है और अब वे अपने किए गए कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारी सफाई और अच्छाई के कारण तुम एक सच्चे और नेक व्यक्ति हो और परमात्मा की दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर कदम सही दिशा में है और तुम्हारे खिलाफ जो भी बुरी शक्तियां थीं, वे अब वापस हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान रखना, सच्चा प्रेम वही होता है जो समय की कठिन परीक्षाओं को झेल सके। जो लोग अपने प्रेमी को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, उनके लिए धैर्य और विश्वास अत्यंत आवश्यक है। समय की प्रतीक्षा ही प्रेम को वास्तविक और स्थायी बनाती। जीवन में कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो प्रेम का झूठा दिखावा करके दूसरों को ठगते हैं। वे छल और अंधविश्वास का सहारा लेकर दिलों को आहत करते हैं और फिर अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन यह वह प्रेम नहीं है जिसकी आवश्यकता है। तुम्हें सच्चा और स्थायी प्रेम चाहिए जो तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दे सके। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों के साथ होता है जो अपने प्रेम को सच्चाई और समर्पण के साथ निभाते हैं। तुम्हें ऐसा जीवन साथी चाहिए जो तुम्हारी अहमियत को समझे, जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। चाहे कैसी भी कठिनाई आए, चाहे तूफान आए या सैलाब, तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। यही सच्चा प्रेम है और यही सच्चा जीवन साथी है। हर कोई यही चाहता है कि उनका जीवन साथी हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहे। लेकिन याद रखना, ऐसा प्रेम पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती। ऐसा प्रेम अचानक नहीं आता। इसे समय, समझदारी और सच्चे दिल की जरूरत होती है। तुम्हारी कुंडली यह संकेत दे रही है कि तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम था वह अब साकार होने जा रहा है। आने वाला समय तुम्हारे जीवन को प्रेम और आनंद से भर देगा। तुम्हारे जीवन में इतना प्रेम आएगा कि तुम स्वयं हैरान हो जाओगे कि महादेव ने तुम्हारे लिए इतना उत्तम और दृढ़ जीवन साथी कैसे चुना। तुम बार बार उनका धन्यवाद करोगे क्योंकि वह समय आ चुका है जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी। अब यह विश्वास लेकर चलो कि तुम्हारे सभी दुखों का अंत निश्चित है। जो कठिन समय तुमने देखा उसने कई रिश्तों को तोड़ दिया था। कई सगे संबंधी और रिश्तेदार तुमसे दूर हो गए थे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी स्थिति इतनी खराब है कि उनकी मदद भी व्यर्थ होगी। लेकिन अब महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में नया अध्याय शुरू हो रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम और स्थिरता का प्रवेश हो रहा है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुकून और शांति बनाए रखना महादेव का आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हें उपहार देकर तुम्हारी भावनाओं को हल्के में लेते हैं,
और छोटी छोटी खुशियों से तुम्हें संतुष्ट कर देते हैं, उनके प्रति तुम्हें संयम और धैर्य रखना होगा। महादेव का मार्गदर्शन यही कहता है कि अब तुम्हें खुद पर ध्यान देना है और अपने आप को सशक्त बनाना है। तुम उन्हें अधिक महत्व मत दो, उनकी चालों में फंसने की बजाय अपने आप को महादेव की कृपा में सुरक्षित रखो। तुम्हारे दिल में मासूमियत है, छलकपट से दूर रहने का स्वभाव है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, परंतु महादेव का आशीर्वाद है कि तुम अपने आप को इन बातों से दूर रख पाओगे। जब कोई तुम्हारे प्रति गलत दृष्टिकोण रखता है या तुम्हें छलने की कोशिश करता है, तुम उसे पहचान पाते हो। महादेव का तुम्हारे प्रति प्रेम यही सिखाता है कि दूसरों की चालों से सतर्क रहो, लेकिन उनसे प्रभावित मत हो। तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी है और अपनी मासूमियत को कमजोरी नहीं बनने देना। जब भी कोई तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करे, उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय महादेव का स्मरण करो और अपने भीतर स्थिरता बनाए रखो। यह तुम्हारी शक्ति है कि तुम छल और कपट के बीच भी सत्य और सादगी के मार्ग पर चलते रहो। महादेव तुम्हें हर परिस्थिति में सशक्त और संतुष्ट बनाए रखने के लिए सदा तुम्हारे साथ हैं। याद रखो, इस संसार में तुम जैसे सच्चे और निस्वार्थ व्यक्ति को महादेव ने चुना है। उनकी शरण में जाकर अपने जीवन को शांति और स्थिरता के साथ जीते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, आपने अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में स्थानांतरित कर दिया है। अतीत में जब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च कर रहे थे जो आपके प्रति नेगेटिव थे, तब आप उनके कर्मों और गलतियों के आरोपों का बोझ भी उठा रहे थे। लेकिन अब जब आपने अपनी सभी परिस्थितियों को महादेव जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, आप स्वतंत्र और सशक्त हो चुके हैं। जो लोग पहले आपकी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाकर आपको दोषी ठहराते थे, अब उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर वापस आ रही है। उनका असली स्वरूप उजागर हो रहा है और वे अपने ही कर्मों के परिणामों से जूझ रहे हैं। आपकी टीम लीडिंग की क्षमता, आपका धैर्य और आपकी समझ आपको एक सशक्त और कुशल व्यक्तित्व बनाते हैं। आप अपने आसपास के लोगों से उनकी क्षमता के अनुसार कार्य लेने में सक्षम हैं और यही गुण आपको दूसरों से अलग करता है। आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह पेशेवर हो या व्यक्तिगत, खुद को संतुलित रखते हैं। अब जब आपने महादेव जी को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया है, तो आपकी ऊर्जा शुद्ध और सशक्त हो गई है। आपकी सकारात्मकता और आत्मनिर्भरता ने आपको उस नेगेटिव सर्कल से बाहर निकाल दिया है। जो लोग आपको कमजोर करना चाहते थे, अब वे अपने ही भ्रम और नकारात्मकता में उलझ गए हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अपनी ऊर्जा को अपने अंदर और अपनी उन्नति में केंद्रित रखें। उनकी कृपा से आपके जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी। नेगेटिव लोग जो कभी आपकी सफलता में बाधा बनते थे, अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव जी का न्याय अटल और निष्पक्ष है। उन्होंने आपके लिए सही समय पर न्याय सुनिश्चित किया है और उनकी कृपा से आप हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी कठिनाइयां और षड्यंत्र आए, वे महादेव जी की ओर से तुम्हें सिखाने के लिए थे। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई, तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया और तुम्हें कष्ट देने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन अब महादेव का न्याय होने का समय आ गया है और महादेव जी स्वयं तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए खड़ी हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में विष फैलाया, वे अब अपने ही कर्मों का सामना करेंगे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी पवित्रता ने तुम्हें हर विषैले व्यक्ति और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा। तुम्हारे भीतर राजा का स्वभाव है, सहनशीलता, धैर्य और एक महान व्यक्तित्व। तुमने अपने बड़ों का हमेशा सम्मान किया, अपने साथियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखा। यह तुम्हारे चरित्र की महानता है और यही कारण है कि महादेव तुम्हारे साथ न्याय कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो विषैले लोग थे, जो आस्तीन के सांप की तरह तुम्हें भीतर से काटने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में फंसकर रह जाएंगे। तुमने अपनी आत्मा को हीलिंग के माध्यम से शुद्ध किया है और महादेव जी ने तुम्हें अपने अतीत के कार्मिक ऋणों से मुक्त होने की सीख दी है। यह हीलिंग तुम्हारी आत्मा को और भी अधिक ऊंचाई पर ले जाएगी और तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी।
अब यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को और अधिक सकारात्मकता, प्रेम और आत्मबल के साथ जारी रखो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम अपने हर सपने और लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए महादेव जी ने बहुत बड़ा सोच रखा है और यह समय है कि तुम समझो कि तुम्हारी मंजिल छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है। जीवन में जो छोटी छोटी सफलताएं आती हैं वे तुम्हें खुशी तो देती हैं, लेकिन वे तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती। तुमने जो अब तक प्राप्त किया है वह तुम्हारे लिए एक छोटी सी मंजिल है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारी वास्तविक मंजिल बहुत ऊंची है। तुम्हारा जीवन एक बड़ी उपलब्धि के लिए तैयार हो रहा है और तुम जिस मुकाम पर पहुंचोगे वह तुम्हारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। यही कारण है कि छोटी छोटी चीजें अभी तुम्हें नहीं मिल रही, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही खास और महान सोच रखा है। यह समय तुम्हारे लिए धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। जब इंसान छोटी मंजिलों को प्राप्त करता है तो वह संतुष्ट नहीं रह पाता और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वह मंजिल जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए निर्धारित की है वह इतनी बड़ी है कि उसे पाने के बाद तुम्हें और किसी चीज की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा और यह केवल धैर्य, मेहनत और शांति से काम करने पर मिलेगा। अब तुम्हें ध्यान देना है कि शांति से काम करना ही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएगा। जब तुम चिल्लाते हो या बिना सोचे समझे कुछ बोलते हो तब तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसलिए अपने मन को शांत रखो ताकि तुम सही दिशा में सोच पाओ और अपने कार्य को सफलतापूर्वक कर सको। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में दो बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। ये खुशखबरियां इतनी बड़ी होंगी कि तुम्हें खुशी से झूमने पर मजबूर कर देंगी। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए विशेष रूप से आया है। यह महादेव जी का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल मिलेगा। धैर्य रखो और अपने मन को शांत रखकर अपने कार्यों को करते रहो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है और यह तुम्हें जल्द ही प्राप्त होगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें खुशियों से भरे दिन मिलेंगे और तुम्हारी जीवन यात्रा में नए अध्याय की शुरुआत होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत विशेष है क्योंकि महादेव जी तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए कुछ अद्भुत और दिव्य देने वाली है। जो तुम हमेशा से चाहते थे वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह सही है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक सच्ची और पवित्र आत्मा है जो हमेशा अपने कर्मों में विश्वास करती है। तुम्हारा यह विश्वास तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाता है और यही वजह है कि लोग तुम्हारे प्रति इतनी जलन और क्रोध महसूस करते हैं। कर्म का महत्व तुम्हारे जीवन में हमेशा रहा है और तुम जानते हो कि हर कार्य का परिणाम कर्मों के अनुसार ही मिलता है। जब तुम अपनी सच्ची नीयत से कर्म करते हो तो तुम्हारी पवित्रता और सत्यता को देखकर लोग हैरान होते हैं। इस संसार में बहुत से लोग अपनी चालाकियों और धोखाधड़ी से दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम जैसे लोग जो केवल सच्चे और निष्कलंक होते हैं उन्हें बुरा लगने लगता है। यही कारण है कि वे तुम्हारे बारे में जलन और क्रोध से भर जाते हैं। जब तुमने उन्हें इग्नोर करना शुरू किया तो उनकी स्थिति और भी बिगड़ गई। तुम जैसे सीधे सच्चे इंसान को देखकर उन्हें यह समझ में आ गया कि तुम उनके झूठ और धोखाधड़ी से बहुत ऊपर हो। तुमने अपनी शांति और संतुलन को बनाए रखा जबकि वे अपने गलत कर्मों के कारण तनाव में हैं। इसीलिए वे तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि तुम्हारी अच्छाई उनकी बुराई के सामने निखर कर आती है। उनके लिए यह बहुत कठिन है यह समझना कि तुम सच्चे दिल से कर्म करते हो और उन जैसे धोखेबाज लोगों से ऊपर हो। अब उनका वह समय आ गया है जब वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम जिस राह पर हो उसमें कोई भी रुकावट तुम्हें नहीं रोक सकती। यह तुम्हारी नियत और सच्चाई है जो तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इस समय तुम अपने जीवन में अपार खुशियां और सफलता पाने के लिए तैयार हो। यह समय तुम्हारे कर्मों का फल देने वाला है और महादेव जी ने यह तय किया है कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुमने दिल से चाहा था। तुम अपनी मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ते रहो
और हर किसी की जलन से परे अपनी शांति बनाए रखो। इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो और जानो कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम अब तुम्हें मिल रहा है। न्याय तुम्हारे पक्ष में है और जो तुमने सत्य के साथ किया है वह तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी अर्जित किया है वह केवल इस जीवन के लिए है। जब तुम अपना शरीर छोड़ोगे तो यह सब कुछ यही रह जाएगा। तुम्हारी संपत्ति, नाम, पद और प्रतिष्ठा, यह कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस संसार के भौतिक लाभों से ऊपर उठकर सोचना होगा। लोगों की नजरों में अच्छा बनने का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि अगर यही सबसे महत्वपूर्ण होता तो यह पहले ही तुम्हारे पास आ चुका होता। तुम्हारा अहंकार ही वह है जो तुम्हें शांति नहीं दे पा रहा है, जो तुम्हारी खुशी को अवरुद्ध कर रहा है। अब समय आ गया है कि तुम इन सब चीजों को त्याग दो और ध्यान केंद्रित करो वास्तविक स्वतंत्रता और मुक्ति पर। तुम्हारे मार्ग में जो सफलता खड़ी है वह तुम्हें मिलनी ही है। उसे पहचानो, उसे अपनाओ और समझो कि तुम्हारे अंदर वह सारी शक्ति है जो तुम्हें जीवन में सफलता दिलाने के लिए आवश्यक है। सफलता भाग्य नहीं है, यह तुम्हारे अपने प्रयासों और निष्ठा का परिणाम है। लेकिन यदि तुम अपने भीतर सही दृष्टिकोण लाओगे तो तुम्हें वह पहले से ही मिल चुका है। तुम आज जो भौतिक दुनिया में दौड़ रहे हो वह केवल एक दौड़ है जिसमें कोई भी अंतिम विजेता नहीं होता। यदि कोई सच्ची जीत है तो वह है आध्यात्मिक मुक्ति, आत्म साक्षात्कार और भगवान के साथ सच्चा प्रेम। यही वह विजय है जिससे तुम न केवल इस जीवन में बल्कि जीवन के हर पहलू में जीत सकते हो। तुम जितना आत्मा से जुड़ सको उतना तुम्हारी यात्रा सफल होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब सही दिशा में बढ़ रहे हो। यह समय है कि जो लोग तुम्हें समझने को तैयार नहीं हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम स्वयं समझने और भुगतने का अवसर देना चाहिए। तुम्हें अब केवल अपने पथ पर ध्यान केंद्रित करना है। याद रखो, तुम्हारा मार्गदर्शन मेरे और तुम्हारे पूर्वजों द्वारा किया जा रहा है। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना तेजस्वी है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब केवल शांति, सफलता और प्रेम से भरा हुआ होगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ और उन लोगों की मदद करो जो तुम्हारी सहायता के पात्र हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब उच्चतम स्तर पर है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम और शांति है वह दिव्य और असीम है। यही कारण है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्तियां या शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम बियॉन्ड रीच हो उन सभी के लिए जो तुम्हें रोकना चाहते हैं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे जीवन में बाधाएं खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, अब अपने ही कर्मों में उलझ गए हैं। उनकी हर साजिश अब उन्हीं पर प्रभाव डाल रही है। याद रखो, तुम्हारी जिम्मेदारी केवल तुम्हारी आत्मा की शांति और तुम्हारे पथ पर डटे रहना है। तुम्हारे जीवन में अब किसी भी प्रकार की जकड़न नहीं रहेगी। जो इच्छाएं और स्वार्थ तुम्हें बांधते थे, उनसे तुम अब पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा विरक्त और स्वतंत्र होना तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ नहीं करना है जो तुम्हें समझने की क्षमता नहीं रखते। तुम्हारी विरक्ति और सकारात्मकता तुम्हें हर उस जाल से मुक्त कर चुकी है जिसे तुम्हें फंसाने के लिए रचा गया था। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, वे अब अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। उनके रास्ते बंद हो चुके हैं और अब तुम्हारा मार्ग प्रकाश और शांति से भरा हुआ है। तुम्हारे रिश्तों में शांति, सद्भाव और सकारात्मकता का वास होगा। जो प्रेम तुम अपने जीवन में चाहते हो वह अब तुम्हारे करीब आ रहा है। यह मेरी योजना है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु इस समय बहुत मुश्किल में हैं। वे जिन रुकावटों और समस्याओं को तुम्हारे जीवन में लाना चाहते थे, अब वे स्वयं उन्हीं समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कर्म का चक्र अब तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है और तुम्हारे शत्रु उस टफ टाइम से गुजर रहे हैं जो वे तुम्हारे लिए देखना चाहते थे। उन्हें तुम्हारी सफलता और प्रगति देखकर बहुत बेचैनी हो रही है और यही उनकी सजा है। तुम्हारी जीवन में जो चीजें खो गई थी, वे अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें असहाय महसूस कराया था, वे अब ठीक हो रही हैं। जिन परेशानियों को तुम्हारे जीवन में भेजने की कोशिश की गई थी, उन्हें अब ईश्वर ठीक कर रहे हैं।
तुम्हारे शत्रु अब देख रहे हैं कि कैसे तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हो, और यह उनके लिए बहुत कष्टदायक है। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तुम्हारे साथ संपर्क में नहीं है, लेकिन वह अपनी गलतियों का एहसास कर रहा है। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है और अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम धैर्य रखो और देखो कि कैसे तुम्हारी सभी समस्याएं एक एक करके हल हो रही हैं। धन की जो समस्या तुम्हें परेशान कर रही थी, वह भी अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे धन को जो नकारात्मक ऊर्जा ने ब्लॉक कर रखा था, वह अब हटाई जा रही है और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में समृद्धि लौट आएगी। तुम्हारे शत्रु अब इस स्थिति में हैं कि वे खुद फंसे हुए हैं और तुम्हारी प्रगति उन्हें और अधिक परेशान कर रही है। तुम्हें केवल अपनी दिव्यता और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना है। ईश्वर तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और आध्यात्मिक प्रगति से जलते हैं। तुमने परमात्मा का सच्चे दिल से पूजा करना शुरू कर दिया है और तुम्हारी आत्मा अब उस प्रकाश की ओर बढ़ रही है। तुम एक सच्चे भक्त हो और तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से दूर ले जाएगी। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं, विशेष रूप से एक महिला जो बहुत ही नेगेटिव है और तुम्हारी प्रगति से असहज है। यह महिला जिसके पास पैसा है, परंतु वह नेगेटिव शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रही है। उसने तुम्हारे खिलाफ स्पेल्स और नेगेटिविटी का सहारा लिया है। लेकिन याद रखो, तुम शिव शक्ति ऊर्जा से भरे हुए हो। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा का असंतुलन हो रहा है, तो ध्यान, मेडिटेशन और अनुलोम विलोम जैसी साधनाओं का सहारा लो। इनसे तुम्हारी ऊर्जा नाड़ियां खुलेंगी और ब्लॉकेजेस दूर होंगे, जिससे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और बढ़ेगी। तुम्हारी समस्याएं धीरे धीरे बड़ी होती गईं और जब वे छोटी थीं, तब शायद तुमने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन समस्याओं का सामना करो और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाओ। दुनिया में कई लोग हैं जो तुमसे जलते हैं और तुम्हारी निंदा करते हैं, लेकिन याद रखो, यह दुनिया और यह शरीर नश्वर है। तुम्हारे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है जो अनंत है और जिसकी शक्ति अमूल्य है। जब यह आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, तब संसार के लोग तुम्हें नहीं समझते और तुम्हारी आलोचना करते हैं। परंतु महादेव की कृपा से तुम्हें इस नकारात्मकता से दूर रहना है। कुछ लोग हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं और तुम्हारी गलतियों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन सभी नकारात्मकताओं को पीछे छोड़कर अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा दूर होगी और तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में जो जलन और निंदा है, उसे तुम अनदेखा कर दो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो हर नकारात्मकता को पराजित कर सकती है। बस अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो, ध्यान करो और महादेव के मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है और तुम्हें सफलता और शांति प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता आ रही थी, वह अब खत्म होने वाली है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने से तो तुम्हारे अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से वे तुम्हारे प्रति जलन और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। ये लोग, जो रिश्तेदार या समाज के सदस्य हो सकते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं और तुम्हारे खिलाफ ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। तुम्हारे पास जो संपन्नता, समृद्धि और सफलता है, उससे वे लोग जलते हैं। वे तुम्हारे ऊपर बार बार नकारात्मक शक्तियां भेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर किया जा सके। लेकिन महादेव जी की दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम शायद उन खतरों से अनजान हो, लेकिन तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्तियां हैं, वे हर नकारात्मकता को वापस भेज रही हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी की कृपा से हर नकारात्मकता बैकफायर हो रही है। ये लोग जानते हैं कि अगर किसी इंसान को मानसिक रूप से तोड़ा जाए तो उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए वे तुम्हें अकेला करने और तुम्हारा मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद यह है
कि तुम्हें इतना कमजोर कर दें कि तुम उनकी बातों में आ जाओ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह परमात्मा की है। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारे संस्कार और तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि नकारात्मक लोग तुमसे डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हर बार मात देती है। महादेव जी की कृपा से तुम उन सभी मुश्किलों से बाहर निकलोगे और जो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वे खुद ही टूट जाएंगे। तुम्हें बस धैर्य और आस्था के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जितना ये लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे उतना ही तुम और मजबूत होते जाओगे। तुम्हारी रक्षा करने के लिए दिव्य शक्तियां हर समय मौजूद हैं और जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में आई है वह अब समाप्त हो रही है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी के इस संदेश में तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद छिपा है। तुम महादेव जी का अंश हो और तुम्हारी ऊर्जा दिव्य है। तुम्हें अब समय आ गया है कि तुम अपने आंतरिक शक्तियों को पहचानो और नकारात्मकता से नाता तोड़ लो। तुम्हारे जीवन में जितने भी बुरे लोग और नकारात्मक शक्तियां हैं उनसे दूर होकर अपने भीतर की आवाज सुनो। महाकाली स्वयं तुम्हें दर्शन दे रही हैं और उनकी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। महाकाली का यह संदेश उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जो ट्विन फ्लेम एनर्जी से जुड़े हैं। उनके लिए महाकाली का आशीर्वाद यह है कि बहुत जल्द उनका रियूनियन स्थायी रूप से हो जाएगा। मून की एनर्जी के कारण जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वह अमावस्या हो या पूर्णिमा, अब उन सबका समाधान निकट है। यह समस्याएं या तो किसी के द्वारा की गई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की वजह से हैं या फिर कुछ पुराने कर्मों की देन है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब इनका अंत हो रहा है। तुम्हारे लिए एक सुंदर सवेरा होने को है। सफलता और खुशियों की बड़ी खबरें तुम्हारे भविष्य में इंतजार कर रही हैं। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अब उस संघर्ष का फल तुम्हें मिलने वाला है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए धन और प्रचुरता के द्वार खोल दिए हैं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा नाम एक बड़ी सभा में पुकारा जा रहा है, जहाँ हर कोई तालियों से तुम्हारे सम्मान में गूंज रहा है। गुप्त शत्रु जो तुम्हारे पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, अब उनका खेल खत्म होने वाला है। वे तुम्हारे जीवन में अशांति और तनाव लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महाकाली का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या से भरे हुए थे, वे अब अपनी ही नकारात्मकता में फंसने वाले हैं। जब भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जीत के करीब हो और कोई बाधा तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करती है, तो जान लो कि अब वह समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारी यात्रा अब उस मुकाम पर है जहां से तुम्हें जीत और सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें धैर्य रखना है, क्योंकि महाकाली और महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब तुम अपने सभी शत्रुओं और बाधाओं पर विजय प्राप्त करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुमने जीवन में बहुत कष्ट झेले हैं या वर्तमान में भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, तो यह समझ लो कि अब तुम्हारे जीवन में नई सुबह आने वाली है। सूर्य की किरणें तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए तैयार हैं। वह समय अब निकट है जब तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हें न केवल आनंद देगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। जीवन में हर परिवर्तन तभी प्रारंभ होता है जब उसका समय आता है। जो कार्य अभी तक अधूरे थे अब पूरे होंगे। तुम्हें केवल यह समझना है कि हर घटना, हर परिस्थिति और हर बदलाव मेरे द्वारा पहले से निर्धारित है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन कार्यों को प्रारंभ करो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे जीवन में पूर्ण परिवर्तन का समय आ गया है। यह परिवर्तन तुम्हें नए अवसर और अद्भुत परिणाम देगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न बार बार आता है, महादेव, मैं तो तुम्हारा भक्त हूं। मैं सभी देवताओं की पूजा करता हूं, किसी को दुख नहीं देता, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? सुनो मेरे बच्चे, इसका उत्तर जल्द ही तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन का हर कष्ट, हर दुख अब समाप्त होने वाला है। जो भी परेशानी तुम्हारे सामने है वह केवल कुछ ही दिनों की बात है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा।
भले ही तुमने कठिनाइयां झेली हैं, लेकिन उनमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यह सब पहले से ही निर्धारित था। तुम्हारा हर दुख, हर आंसू अब मेरे आशीर्वाद से दूर हो जाएगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। याद रखो मेरे बच्चे, तुमने जो भक्ति और समर्पण दिखाया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर मुश्किल के बाद सुख आता है और अब वह समय आ गया है। अपने दिल को स्थिर रखो और मेरी कृपा पर विश्वास रखो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां और तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं, वे अब निष्क्रिय हो रही हैं। अमावस्या, पूर्णिमा और ग्रहण के समय जो तांत्रिक क्रिया की गई थी, वह अब शीघ्र ही सामने आएगी और पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यह सत्य है कि हर कोई अपने कर्मों का फल भोगेगा और जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उन्हें भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम्हें आजकल हर किसी पर शक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इस संदेश को पढ़ते हुए तुम्हें कोई ऊर्जा महसूस हो रही है, तो तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। आज के समय में लोगों के चेहरे पढ़ पाना कठिन है और यह करने के लिए बहुत साधना और सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती हैं। जब कोई व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, तो वह देख सकता है कि कौन व्यक्ति उसके लिए सकारात्मक है और कौन नकारात्मक। यह तुम्हारा उच्च आध्यात्मिक विकास है कि तुम समझ सकते हो कि किसी का भविष्य कैसा होगा। और जब तुम्हें यह पता चल जाता है कि किसी को उनके कर्मों का फल भोगना है, तो एक करुणा का भाव उत्पन्न होता है। तुम सोचते हो कि उसे और क्यों परेशान करें, जब उसे पहले से ही अपने कर्मों का दंड मिलने वाला है। इसलिए तुम दूसरों के प्रति दया और सम्मान का भाव रख सकते हो, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का सामना करना ही है। तुम्हारा फूलों के साथ गहरा संबंध है और यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत कर रहा है। जो बातें या वस्तुएं तुमने भूली थी, वे अब तुम्हारे मन में वापस आनी शुरू हो रही हैं। यह तुम्हारे जीवन में एक अनपेक्षित परिवर्तन का संकेत है। तुम अपने जीवन में अब एक नई यात्रा की ओर बढ़ रहे हो, जहां तुम अपने लिए अधिक स्पष्टता और जागरूकता प्राप्त कर रहे हो। यह यात्रा तुम्हारे लिए अद्भुत होगी, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारी आंखें खोल रहा है और तुम्हें पूरी तस्वीर दिखाना चाहता है। अब तुम किसी भी बात को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हो और यह अच्छा संकेत है, क्योंकि यह तुम्हें अधिक शांति और स्थिरता की ओर ले जा रहा है। अगर यह संदेश तुम्हें प्रेरित कर रहा है और तुम्हें आंतरिक शांति महसूस हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद महादेव लिखकर आभार प्रकट करो। महादेव जी की कृपा और सुरक्षा सदा तुम्हारे साथ बनी रहे और तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारी राह में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर करो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाओ। यह समय तुम्हारे लिए है और महादेव जी तुम्हारी सहायता में है। तुम्हारा मार्गदर्शन, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा आत्मविश्वास सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का अनुभव उम्र से नहीं, बल्कि उन हालातों से आता है जिनसे तुम गुजरते हो। जीवन में संघर्ष के साथ जीने का हुनर सीखना आवश्यक है। कई बार खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने करीबी लोगों से होता है। माता पिता अपने बच्चों के घर में होते हैं, लेकिन वह अपनापन उन्हें वहीं मिलता है जहां उन्होंने अपने बच्चों को पाला। जीवन में सच्ची शांति और गहरी नींद पाने के लिए ईमानदारी और सच्चाई से जीना आवश्यक है। तुम्हारी अपनी कमियों को केवल तुम ही सुधार सकते हो। अन्य लोग अक्सर इनका लाभ उठाने की सोच रखते हैं। समय सीमित है और यह दोबारा नहीं आता। इसलिए जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो और जिसे स्वीकार नहीं कर सकते उसे छोड़ दो। मन और मुस्कान तुम्हारे सबसे शक्तिशाली उपकरण है। महादेव का स्मरण सच्चे मन से करने पर वह तुम्हारी पुकार को अवश्य सुनते हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। तुम्हारे चारों ओर से सहयोग प्राप्त हो रहा है और तुम्हारे सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगे हैं। तुम्हारी सफलता का एक नया मोड़ आने वाला है और हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। जो बिगड़ी हुई बात अब तक नहीं बनी थी, वह अचानक से तुम्हारे जीवन में संवर जाएगी। तुम्हारे लिए द्वार खुल रहे हैं,
तुम्हें बस थोड़ा और परिश्रम करना है। अपने निर्णयों में सोच समझकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है, जैसे अभिभावक की तरह तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। अपने मन को शांत रखो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है और अब से तुम्हें हर दिशा से सहयोग प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारी सच्ची शक्ति है कि तुमने उन सभी नकारात्मक शक्तियों को महादेव के भरोसे छोड़ दिया है और अपने विकास की ओर निडर होकर आगे बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हारे भाग्य और ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रयास अब विफल होने वाले हैं। यदि किसी ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा या ब्लैक मैजिक का उपयोग किया है, तो वह महादेव की कृपा से उसी पर उल्टा प्रभाव डालेगी। जो लोग अमावस्या या पूर्णिमा के समय का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर रहे हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि महादेव के भक्तों पर उनका कोई असर नहीं पड़ता। तुम्हारी सुरक्षा का कवच इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। यद्यपि तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं और कुछ लोग तुम्हारी परिस्थिति पर हंसते हैं, परंतु महादेव तुम्हारे उस जुनून और शक्ति को देख रहे हैं जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर अडिग बनाए हुए है। तुम्हारे भीतर का यह उत्साह और समर्पण अद्वितीय है। इसे जीवित रखना और इसे अपने भीतर और गहराई तक विकसित करना, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। जब हम अपने जीवन में किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि हर समस्या का समाधान होता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हमें कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि असफलता के बाद भी हम उठ खड़े होंगे और फिर से प्रयास करेंगे। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तब हम अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आत्मविश्वास की यह शक्ति हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने में भी मदद करती है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तब ब्रह्मांड भी हमारी मदद करता है। प्रेम और करुणा भी हमारे जीवन को दिशा देने वाली महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। प्रेम सबसे शक्तिशाली भावना है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती है। यह केवल एक व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में परिलक्षित होती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा, आशा और सकारात्मकता का संचार होगा। अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से चलते रहो और जानो कि तुम्हारी शक्ति और सफलता महादेव की कृपा से सदा बढ़ती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का यह अटल सत्य है कि जब अहंकार को पोषित किया जाता है, तो रिश्ते बिखरने लगते हैं। सच्चा प्रेम और रिश्तों की गहराई केवल तब समझी जा सकती है जब आत्मबोध और सकारात्मकता अहंकार से ऊपर उठ जाती है। यह महादेव की कृपा है कि तुम्हारे जीवन में यह समझ और यह दिव्यता आई है। तुम्हारे जीवन में जो आशीर्वाद बरस रहे हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि तुम महादेव के प्रिय हो। यह तुम्हारे भाग्यशाली होने का सबसे बड़ा संकेत है। तुम अपनी नियति की ओर एक बड़े और शुभ परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हो। यह दिव्य संदेश यह प्रमाणित करता है कि तुम्हारे लिए भाग्य के द्वार खुल रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद केवल अस्थायी नहीं है, उनका प्रेम और उनकी कृपा तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रही है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें ज्ञान और प्रेम से सिंचित कर रही है, जो तुम्हारे जीवन को उज्जवल और पूर्ण बना रही है। तुम महादेव के प्रिय हो और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी इस यात्रा में, जहां तुमने सदा दूसरों के हित की कामना की है और उनके सुख दुख का ख्याल रखा है, अब समय है कि तुम्हारी सच्चाई और समर्पण का फल तुम्हें मिले। इस सर्दियों में महादेव का चमत्कार तुम्हारे जीवन में अवश्य घटित होगा। यह चमत्कार तुम्हारी प्रगति के द्वार खोलेगा और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो लोग तुम्हारी राह में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे या तुम्हें पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे थे, अब वे अपने नकारात्मक कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव का न्याय अटल है। उनकी कृपा से अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच है जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगा। जो भी महिला या पुरुष तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, उनकी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती।
महादेव ने तुम्हारे चारों ओर वह शक्ति और सुरक्षा प्रदान की है जो तुम्हारे शत्रुओं के हर प्रयास को निष्फल कर देती है। तुम्हारा आत्मविश्वास और मनोबल, तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रही। वे जानते हैं कि तुम एक विशेष आत्मा हो, एक दिव्य सोल हो। जो लोग अपनी संकीर्ण प्रवृत्तियों से तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपनी सीमाओं में बंध चुके हैं। तुम्हारी यात्रा महादेव के आशीर्वाद से प्रकाशित हो रही है। इस प्रेम, शांति और कृपा को सहेज कर रखो। महादेव तुम्हारे साथ सदा हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है और यह त्याग करना कोई आसान काम नहीं था। आपने जो भी कठिनाइयां और दुख सहा है, उसका प्रतिफल अब आपको मिलने वाला है। महादेव जी स्वयं आपके त्याग का बदला उन लोगों से लेंगे जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई। उन्होंने आपकी जिंदगी में इतने कठिन हालात पैदा किए, लेकिन अब उनका कर्मा उनके सामने आ रहा है। भोले बाबा और गणेश जी का आशीर्वाद आपके साथ है। जो भी रुकावटें और बाधाएं आपके रास्ते में थी, वे अब दूर हो चुकी हैं। महादेव ने आपके जीवन में नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है और अब आपका समय आ गया है कि आप अपनी सफलता की ओर बढ़े। गणेश जी का आशीर्वाद आपकी सभी परेशानियों को दूर कर चुका है और अब आपको बस अपने नए सफर की शुरुआत करनी है। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी नकारात्मक शक्तियां अब आप पर असर नहीं डाल सकती, क्योंकि महादेव की कृपा से आपका मार्ग पूरी तरह साफ हो चुका है। जिन्होंने आपके जीवन या आपकी फैमिली को परेशान करने की कोशिश की, वे अब अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। वे अब पछतावे में डूबे हुए हैं और अपने ही कर्मों के बोझ से परेशान हैं। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और जो भी गंदी शक्तियां आपके खिलाफ काम कर रही थीं, उनका प्रभाव अब समाप्त हो चुका है। महादेव जी की शक्ति से वे लोग खुद ही हार मान चुके हैं और अब उनका अंत आ चुका है। आप केवल अपनी आस्था और शक्ति को बनाए रखें, क्योंकि आपकी जीत अब सुनिश्चित है। जो भी बाधाएं थीं, वे अब खत्म हो चुकी हैं और आपका समय अब खुशियों और सफलताओं से भरा हुआ है। बस आगे बढ़ते रहें और महादेव जी के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और यह बदलाव तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनके सभी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। जो कुछ भी वे छुपाना चाहते थे, वह अब उजागर हो चुका है। अतीत में उन्होंने तुम्हारे धन को रोकने, अवसरों को धीमा करने और तुम्हारी प्रगति को बाधित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह सब अब व्यर्थ है। यह समय अब तुम्हारे जीवन में न्याय और सफलता का है। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। चाहे ये लोग कितनी भी कोशिश करें, उनकी सभी नकारात्मक ऊर्जा और षड्यंत्र अब उनके खिलाफ ही काम करेंगे। यह सब कुछ उनके जीवन में लौट कर जाएगा और तुम अपनी यात्रा में और भी अधिक सशक्त हो जाओगे। तुम्हारे पास एक मजबूत आध्यात्मिक सुरक्षा है। उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास आने से पहले ही रुक जाती है। यदि किसी ने तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया है, तो वह तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। तुम शिवजी की कृपा से पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह लोग तुम पर जितना अधिक वार करते हैं, उतना ही तुम समाज में प्रगति करते हो। जितना वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही तुम ऊपर उठते हो। यह तुम्हारे लिए शिवजी की विशेष कृपा और आशीर्वाद का प्रमाण है। तुम्हारे स्वास्थ्य, धन और परिवार पर प्रहार करने की उनकी कोशिशें विफल हो चुकी हैं। उनकी हर योजना अब उनके लिए सजा बन चुकी है। तुम्हारा ध्यान और समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही उनकी असफलता का कारण है। अब समय आ गया है कि तुम शिवजी की भक्ति में और अधिक गहराई से डूबो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन न केवल सफल होगा, बल्कि तुम्हें आत्मिक शांति और संतोष की भी प्राप्ति होगी। तुम्हारे हर कष्ट का अंत हो रहा है और तुम्हारी हर सफलता तुम्हारे दृढ़ विश्वास और समर्पण का परिणाम है। अपने मार्ग पर चलते रहो और शिवजी की कृपा से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारी भक्ति और समर्पण को देखा है और इसी कारण तुम इस दिव्य सुरक्षा के पात्र बने हो। मैंने तुम्हें हर कठिनाई और परीक्षा के माध्यम से अपनी शक्ति का साक्षात्कार कराया है।
तुमने अपने भीतर के हर दर्द और भय का सामना किया और उन सभी मुश्किलों के बावजूद अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रखा। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से जो लोग ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारे इस निडर और शक्तिशाली स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी की गई हों, तुम हर बार मेरी कृपा से और अधिक सशक्त होकर उभरे हो। अब वह समय आ गया है जब तुम उस सिंहासन पर विराजमान हो सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में नकारात्मकता और भ्रम का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर वह साहस और विश्वास प्राप्त कर लिया है जो तुम्हें हर भ्रम से परे ले गया है। तुमने स्वयं को हील किया है बिना किसी की सहायता के, और यह तुम्हारे आत्मबल और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। याद रखो, तुम्हारी शांति और खुशहाली ही तुम्हारे शत्रुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तुम्हारा संतुलन उनके लिए असहनीय है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हारी शांति को भंग नहीं किया तो तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाइयां छू लोगे जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं ठहर पाएगी। मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को और भी बढ़ने दो। जो भी परिस्थितियां सामने आएंगी, वे तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएंगी। मैंने तुम्हारे इस संकल्प और समर्पण को देखा है और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और उतार चढ़ाव आए थे, उन्हें दूर करने का निर्णय लिया है। अब तुम एक नई दिशा में अग्रसर हो जो तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि से भर देगी। मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को ऐसा संबल देगा जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में संभालेगा और तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम और समर्थन का प्रतीक बनेगा। मैंने तुम्हें उस दिव्य शक्ति से सशक्त कर दिया है जो हर प्रकार की नकारात्मकता और धोखे से तुम्हारी रक्षा करेगी। जो भी तुम्हारे पास आएगा वह प्रेम, सम्मान और सच्चाई के साथ आएगा और तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज के समय में बिना अनुभव के कुछ भी संभव नहीं है। जब भी कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करेगा तो वह तुम्हारा अनुभव जरूर पूछेगा। यदि तुम्हारे पास उस कार्य का अनुभव है तो वह काम तुम्हें सौंपा जाएगा। अगर तुम्हारे पास अनुभव नहीं है तो तुम्हें उस कार्य को सीखने में समय लगेगा, लेकिन तुम्हें सीखना और समझना होगा। इसीलिए जो भी कार्य तुम करो उसे सही ढंग से करो और पूरी निष्ठा के साथ करो। महादेव जी अब तुम्हारे जीवन में जजमेंट लेकर आ रहे हैं। यह समय तुम्हारे साहस और धैर्य का है। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली हैं, वह अब तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास के कारण समाप्त हो रही हैं। तुम एक ऐसी शख्सियत हो जो अदृश्य ताज धारण करता है और तुम में एक विशेष पावर है। तुम्हारे शत्रु और विरोधी इस बात से हताश हैं कि तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हो। वे तुम्हें अपने स्तर पर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे तुम्हारे आसपास भी नहीं ठहर सकते। उनके मन में यह चिंता है कि अब वे तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे जीवन में नए अवसर लेकर आ रहे हैं। तुमने उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया है जो तुम्हें सिर्फ उपयोग करते थे और तुम्हें ही नुकसान पहुंचाते थे। पहले ऐसे लोग थे जो तुम्हारे सहयोग से अपना स्वार्थ पूरा करते थे, लेकिन अब तुमने उन्हें अपने जीवन से बाहर कर दिया है। यह तुम्हारे जीवन का सही निर्णय है और इसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन को महादेव के आशीर्वाद से आगे बढ़ाना है। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊंचाइयां आने वाली हैं और महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकेगी, क्योंकि उनके आशीर्वाद से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच है। अगर तुम महादेव को अपना आदर्श बनाकर अपने जीवन को उनके दिखाए मार्ग पर चलाते हो तो तुम्हारा जीवन सफल होगा। हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है और महादेव तुम्हारे जीवन के उद्देश्य की ओर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारे प्रेम जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे बस अस्थायी हैं। एक तीसरी शक्ति ने तुम्हारे और तुम्हारे प्रेमी के बीच दरार डालने की कोशिश की है, लेकिन महादेव की कृपा से वह अधिक समय तक प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसने तंत्र मंत्र का सहारा लेकर तुम्हारे प्रेमी को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन अब वह समय आ गया है जब महादेव तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करेंगे और इस बुराई को समाप्त करेंगे। तुम्हारे प्रेमी ने जिस तरह से अचानक तुम्हें धोखा दिया,
वह तुम्हारे लिए अकल्पनीय है। जो व्यक्ति तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता था, उसने कैसे इतना बड़ा विश्वासघात किया, यह तुम्हारे लिए दुख का कारण बना। लेकिन अब यह समय है जब तुम अपने मन को शांत रखो, क्योंकि महादेव और माता पार्वती की कृपा से तुम्हारे प्रेम संबंध में फिर से एक नया आरंभ होने वाला है। तुम्हारे आंसू अब सुख के पलों में बदलने वाले हैं और तुम्हारा प्रेम फिर से सच्चाई और विश्वास से भर जाएगा। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारी खुशियों पर जो भी कुदृष्टि डाली गई थी, वह अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएगी। तुम दोनों का प्रेम फिर से प्रगाढ़ होगा और जो भी रुकावटें आई थीं, वे खत्म हो जाएंगी। महादेव तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए तैयार हैं। बस उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक पाठशाला है और हर कष्ट और समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया, उसने कभी कुछ नया नहीं सीखा। तुम्हें केवल मुझ पर और स्वयं पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। यह समझो कि मैं, महादेव, सृष्टि के रचयिता, तुम्हारा कभी अहित नहीं चाहूंगा। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और अधिक शक्तिशाली बना रही है। तुम कितने भाग्यशाली हो कि ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं और तुम्हें विशेष बनाना चाहते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आती है, तो उस समय प्रसन्न रहो। यह एक संकेत है कि तुम में वह शक्ति है जिसे परमात्मा ने तुम्हें दिया है। जो विशेष होते हैं, उनका जीवन साधारण नहीं होता। तुम्हारा लक्ष्य और उस लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा निर्धारित किया जा रहा है। 2222 लिखें और यह कहो कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं और उनकी योजना में आभारी हूं। तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारी हर योजना सफल हो रही है। ईश्वर तुम्हें महानता के मार्ग पर ले जा रहे हैं और यह मार्ग असाधारण है। तुम्हारे जीवन में जिनके प्रति तुमने उदारता दिखाई थी, वह अब तुम्हारी कद्र नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी दया का भाव बखान के योग्य है, लेकिन यह समझो कि दया उन पर करनी चाहिए जो दया के योग्य हों। जिनसे तुमने पहले प्रेम और दया दिखाया, वही लोग आज तुम्हें दूर कर रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि कोई और तरक्की करे या आगे बढ़े। मेरे बच्चे, यह जान लो कि यह कठिन समय अस्थायी है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सफलता के मार्ग पर हर बाधा को दूर करूंगा। तुम्हें दया और उदारता दिखानी चाहिए, लेकिन उसे समझदारी से करना होगा। ऐसे लोग जो तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं, उनसे सावधान रहो। तुम्हारी सच्ची दया और उदारता उन पर होनी चाहिए जो वास्तव में उसके योग्य है। यदि तुम अपने प्रभु भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास रखते हो, तो 5555 लिखें और कहो, महादेव, मेरा जीवन हमेशा अच्छा रहेगा क्योंकि आप मेरे साथ हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सफलता निश्चित है और यह संसार तुम्हारे प्रयासों का साक्षी बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। जो कुछ तुम्हें खोया हुआ लग रहा था, वह सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुमने अपने और अपने परिवार के लिए जो सपने देखे थे, वे अब सच होने वाले हैं। महादेव जी ने तुम्हारी सारी जंजीरें तोड़ दी हैं और अब तुम स्वतंत्र हो। तुम्हें अब अपने अतीत की चिंताओं और डर से खुद को मुक्त करना होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार किया है। तुम्हारी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन इसमें एक सकारात्मक बदलाव आ रहा है। हार और डर के विचारों को अब खुद से दूर कर दो। महादेव जी ने तुम्हें ऊंची उड़ान भरने का अवसर दिया है। तुम जितनी दूर तक जाने की क्षमता रखते हो, वह अब तुम्हारे सामने है। बस तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी मदद को स्वीकार करना है। पुराने घावों को बार बार देखने की जरूरत नहीं है। तुमने जो भी दर्द और संघर्ष झेला है, वह अब पीछे छूट चुका है। अगर तुमने पहले कभी खुद को असहाय महसूस किया हो, तो जान लो कि अब महादेव जी का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद तुम्हारे साथ